पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अपने उलमाए देवबंद का जो मिशन है, यही वजह है कि मुजाहिद हसनैन हबीबी अकीदे के एतबार से पक्का देवबंदी है। देखने में लगता कहीं और का है, ठीक है, ये बात अपनी जगह है। मैंने कछौछा में भी निजामत कर ली, जायज शरीफ में भी निजामत कर ली, लेकिन कैसे किया अकाबिरीन उलमाए देवबंद का जो मिशन है। 4 मिसरे सुन लीजिएगा मेरे दोस्तों, शेर सुनिए कि मैदाने करबला में शहादत के जाम का। अब मेरे शेर पर वही शख्स सुभान अल्लाह कहेगा जो मर्द होगा, जो खामोश होगा हम देख लेंगे कि कौन है। खैर देखिए, इधर से भी तवज्जो चाहता हूं कि मैदाने करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। आय हाय, बोले भाई सुभान अल्लाह, लहक के बोलिए। शेर समझ में आए वाह वाह कीजिए, नहीं समझ में आए हाय हाय कीजिए, कुछ कीजिए। हिंदुस्तान है, अभी देखे थे ना, अभी चुनाव का जमाना आया तो मेरे इलाके के अंदर किसी के पास पहले पता नहीं चलता कि नेताओं के पास कितना पैसा है। पहले गरीबी का जमाना होता था, लोग पैदल जाकर प्रचार कर लिया करते थे, टायर बैल से कर लिया करते थे। हमने देखा था अभी जो इनाम दे रहे थे उनको हम टायर ही चलाते देखे कई मरतबा, लेकिन वो जमाना खत्म हो गया। अब नेताओं के पास इतना पैसा है कि वो हेलीकॉप्टर से प्रचार करते हैं। सीतामढ़ी के 3 नेता एक हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे थे, तीनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, कह रहे थे कि देखो सियासत तुम्हें नहीं आती है, सियासत कैसे करनी है मैं बताता हूं। कहा कि कैसे करते हो? कहा कि अभी 100 के नोट को नीचे गिराऊंगा बिल्हैया की सरजमी पे, एक जनता पाएगी खुश हो जाएगी। दूसरे ने कहा कि अम्मा तुम्हें दर्स लेने की जरूरत है, अभी ट्यूशन कीजिए, सियासत तुम्हें आती नहीं, अभी 100 के नोट को 10-10 में तब्दील करूंगा, नीचे गिराऊंगा, 10 जनता पाएगी खुश हो जाएगी। तीसरे नेता ने कहा अम्मा तुम्हें भी नहीं आती सियासत, सियासत तो मैं करके बताता हूं, 100 के नोट को एक एक के सिक्के में तब्दील करूंगा, बिल्हैया की सरजमी पे गिराऊंगा, सीतामढ़ी में गिराऊंगा, 100 जनता पाएगी खुश हो जाएगी। पायलट सब तमाशा देख रहा था, कहा खुदा के वास्ते तीनों खामोश हो जाइए, नहीं तो तीनों को नीचे गिराऊंगा, पूरी जनता खुश हो जाएगी। है कि नहीं? ये थोड़ा सा आपके जुमले, माथे पे चेहरे पे मुस्कुराहट देखने के लिए इन जुमलों का मैंने सहारा लिया। अब शेर देखिए मेरे दोस्तों के मैदाने करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। इजाजत है एक शेर और दाग दूं? हाथ उठा के बोल दिया लहके सुभान अल्लाह। ये मैं अपना जो आया हूं चंद लुकमा खाया हूं उसको जायज कर रहा हूं, वरना जो आप सुनना चाह रहे हैं उसमें कमी कोताही हो तो समझ जाइएगा कि हबीबी को हबीबी नहीं, किसी शायर का मूड सिर्फ एक वजह से नहीं बना, इसलिए आप लोगों से माजरत चाहता हूं। ये पिंडालो मजमा मुझे भा गया है, अकीदत का दिल पे नशा छा गया है, मोहब्बत से सबने जो आवाज दी तो मुजाहिद हबीबी यहां आ गया है। मेरे दोस्तों आपकी मोहब्बत ने आवाज दी है तो यहां तक आया हूं। शेर सुन लिए कि दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, अमा इसकी दाद चाहता हूं, बड़े बड़े दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। अरे अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता, वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता, वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। कि अजाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में। शेर सच्चा हो अच्छा हो तो एक एक शख्स की दाद चाहता हूं, आप सब मिलकर बता दीजिएगा कि मुजाहिद हसनैन हबीबी तुम सच कह रहे हो। माशाल्लाह हमारे ये भाई साहब बैठे हुए हैं जो माशाल्लाह बिल्कुल सुरक्षा कर्मी हैं, बड़ी मोहब्बतों से मुझे सुनते रहते हैं, घंटों सुनते हैं, उनकी भी दाद चाहता हूं। शेर देखे कि अजाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। अजाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में। रजा की ईद पर राजीव सवैया खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में।
मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। मेरे दोस्तों ये हुब्बुल वतनी के हवाले से मैं ये शेर पढ़ रहा था। इजाजत हो तो चंद शेर और दाग दे रहा हूँ। हाफिज अजमतुल्लाह साहब और फैजुर रहमान साहब, ये दो बच्चे जल्द आ जाए, जो कि कमेटी का हुक्म है कि विधायक जी के मौजूदगी में, उलमाए किराम की मौजूदगी में इन दोनों बच्चों की दस्तारबंदी हो जाए, इन दोनों बच्चों को लाया जाए और एक शेर समाप्त कर लीजिए। उनके बाद इंशाल्लाह अगला सफर में कर रहा हूँ। माशाल्लाह ये माइक वाले पहले ही से लाल बंडी पहन लिए, खतरे की घंटी पहले से इन्होंने दिखा दिया कि आज माइक आपका खराब रहेगा, है कि नहीं। शेर सुन लीजिएगा। विधायक जी तवज्जो चाह रहा हूं। अभी हम लोग गए थे जयपुर, तो एक मंत्री जी मुलाकात हो गए, मुशायरा था गजल का। तो सब शायर कह रहे थे कि मंत्री जी तवज्जो चाहता हूँ, मंत्री जी तवज्जो चाह रहा हूँ। तो विधायक जी को जब मैंने मंत्री जी को माइक पर बुलाया तो मंत्री जी ने कहा कि दोस्तों बहुत अच्छा मुशायर हुआ, अच्छे अच्छे मुशायर आए, हर मुशायर मुझसे एक तवज्जो मांग रहे थे। मैं लोकसभा जब पहुंचूंगा, राज्यसभा पहुंचूंगा, तो मैं ये कोशिश करूंगा, सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर शायर को, हर मुशायर को एक एक तवज्जो दे दी जाए, है कि नहीं। लेकिन काबिल ये वो मंत्री की बात है, लेकिन अपना नेता माशाल्लाह पढ़ा लिखा है। मैं एक बात बता दूं, मैं विधानसभा गया था, मुकेश यादव जी हमको लेके गए थे, वहां के अंदर के काले करतूत, अच्छे कारनामे देखने का मौका मुझे मिला। मेरे दोस्तों जब कभी किसी मुद्दे को उठाना पड़ता है, 3 बजे रात में जाकर वहां दस्तार लगा दरखास्त जमा करनी होती है, फिर 4 बजे एयर कंडीशन कमरा और गाड़ी मिल जाने के बाद अच्छे अच्छे नेताओं को सदन में मेरे दोस्तों अवघाते हुए मैंने देखा है अपनी निगाहों से। लेकिन ये काम अगर कर रहा हो, इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। चंद शेर पढ़ता हूँ, जब तक वो बच्चे आ रहे हैं, दस्तारबंदी होनी है। कमेटी के लोगों से गुजारिश है कि जल्द लाने की कोशिश करें। हाँ तो दस्तार पहले करा दो। अच्छा चल बच्ची को लिया, अच्छा यही बच्ची, ठीक है इंशाल्लाह। शेर देख लीजिए मेरे दोस्तों। अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए, अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए सर लिए फिरते हैं हम लोग शहादत के लिए। बोलिए सुभान अल्लाह। अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए सर लिए फिरते हैं हम लोग शहादत के लिए। अरे उसके रोजी में भला क्यों नहीं बरकत होगी, जो वजू करके निकलते हैं तिजारत के लिए। उसकी रोजी में भला क्यों नहीं बरकत होगी, जो वजू करके निकलते हैं तिजारत के लिए। उसको इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है, जिसने मक्के में दुआ मांगी है भारत के लिए। आइए मेरे दोस्तों, अब मदरसा हाजा के 4 बच्चियां हैं जो हिंदी और उर्दू और इंग्लिश में सवाल और जवाब करेगी। मैं बड़े अदब से इन बच्चियों से गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ लाएं और अपने हुनर को पेश करें।